सो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है मैटर अराउंड अस में। लगभग समझिए तो आपका 70% मैटर अराउंड अस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो इसके बारे में मेन चीज़ है वो है क्या, लेटेंट हीट। अभी कंडेंसेशन भी बाकी है। तो कंडेंसेशन जैसे इवेपोरेशन था कि हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर देते हैं टेम्परेचर दे करके, ओके। तो वैसा ही कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में हम लोग करते ये हैं कि जैसे कि कोई गैसियस गैस है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। गैसियस फॉर्म को हम लोग लिक्विड में चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना था, लगभग आप लोगों का कंप्लीट है। अब देखो कि पढ़ना ये है कि लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट, हीट मतलब तो सब कोई जानता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू टर्म आ रहा है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आ रहा है यहाँ पे। तो लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। अब देखो लेटेंट हीट समझने से पहले, उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लो। मेल्टिंग समझते हो? मेल्टिंग, हाँ, मेल्टिंग समझने की बारी आई तो मेल्टिंग समझ लो। मेल्टिंग क्या होता है ना, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। मेल्टिंग को हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। मीनिंग दैट कि मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको हम लोग टेम्परेचर देके सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। सो और उसको फ्यूज़न भी कहते हैं, मेल्टिंग को ही फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूज़न भी वही चीज़ है कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज कर देते हैं। अनदर नेम ऑफ मेल्टिंग इज़ फ्यूज़न। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो कि जैसे तुम लोग क्या करते हो कि अगर किसी भी सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं तो जो टेम्परेचर देते हैं उसको चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो टेम्परेचर हम लोग उसको दे रहे हैं, तो वो टेम्परेचर गेन कर रहा है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर का लेवल है वो नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे का रीज़न है, बहुत अच्छा रीज़न है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ और हीट मतलब जानते ही हो, ठीक है। सो लेटेंट हीट समझना है हम लोग को, ठीक है। तो उससे पहले कुछ डाटा है, डाटा जान लो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 273.15 के समझते हो ना, केल्विन, ओके। इतना मतलब कि हीट उसको रिक्वायर्ड होता है, किसको? आइस को मेल्ट करने के लिए, समझे। ये जो होता है 273 के, ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। इसको जब आप चेंज करना सीखोगे, आपके बुक में दिया होगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ओके। सो ये था, समझ गए आप लोग। अब देखो कि ये टेम्परेचर राइज अप क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कि जब आप उसको चेंज ऑफ स्टेट के लिए जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा है। जैसे अगर तुम पानी गर्म करते हो, पानी गर्म कर रहे हो तो जब तक पूरा पानी भाप नहीं बन जाता है तब तक उसका टेम्परेचर जो होता है राइज ही नहीं करता, 100 डिग्री से 100 डिग्री ही रहता है। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन उससे पहले ये जान लो, उससे पहले आप लोग ये। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड में। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो के ज़रिए जिसमें हम लोग मैटर अराउंड अस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बाकी रह गया था आज उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, पढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे ही, ठीक है। कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे, ओके। और बहुत ही बेहतर तरीके से उस कंसेप्ट को और इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। सो बिना लेट किए हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ, आप लोग वो डाटा देख लें, ठीक है। यहाँ पे डाटा राइट डाउन किया हुआ है, आप लोग उन डाटा को देख लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने डाटा देख लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो कि लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट एक ऐसा हीट होता है, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ को चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो हीट दे रहे हैं हम लोग ओनली चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। टेम्परेचर लेवल को हाई मतलब अराइज करने के लिए हम लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग हीट उसको दे रहे हैं उस सब्सटेंस को, तो उसको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो उसका जो चेंज ऑफ स्टेट हो ना उसमें उसको मदद मिले। मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है,
हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जब लूज़ करेगा, जब वो लोग का बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो बढ़ेगा, फोर्सेज उन लोग पर कम लगेगा, तो वो लोग बिखरेंगे। तब वो लोग क्या होगा कि उन लोग का जो स्टेट था पहले से, वो लोग अपने ओरिजिनल स्टेट को छोड़ करके दूसरा न्यू स्टेट गेन करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग लैटेंट हीट देते हैं। मतलब कि देखो बताते हैं, लैटेंट हीट जैसे कि हम लोग दे रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को क्या करने के लिए, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, जो हम लोग हीट देते हैं वो हीट कहाँ चला जाता है, वो हीट चला जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उन्हीं को तोड़ने में, उनके बीच में जो स्पेसेज है उन्हीं को बढ़ाने में वो क्या हो जाता है, हीट ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है लग जाता है, जिसके वजह से टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ तक लेटेंट हीट ऑफ, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब कि सॉलिड को जो हम लोग हीट दे रहे हैं और लिक्विड स्टेट में आने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, मतलब मेल्टिंग के लिए जो हम लोग हीट दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, और अब इसी में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे कि आप एक गर्म पानी लो, ठीक है, तो अगर गर्म पानी में हाथ डालो, डालना मत, तो जितना आपका हाथ गर्म पानी से नहीं जलेगा उतना हाथ आपके जो उसका भाप है उससे जलेगा। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि जो वेपर है वो क्या चीज़ कैरी कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मीनिंग दैट देखो, अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो अगर उसका टेम्परेचर पहले मेजर कर लो फिर बाद में मेजर करो, सेम ही रहेगा, टेम्परेचर का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखो, जब पानी गर्म हो रहा है तो जो भाप उससे निकल रहा है वेपर, वो जो भाप ऊपर उठ रहा है वो भी तो कुछ हीट कैरी कर रहा है ऊपर। जो हीट आप दे रहे हैं उसमें से कुछ हीट तो वेपर भी तो ऊपर लेकर जा रहा है। तो आप दे रहे हो, फिर कुछ ऊपर भी चला जा रहा है, दे रहे हो ऊपर चला जा रहा है, फिर जो लेवल घट रहा है हीट को, हीट का जो लेवल घट रहा है पानी में, फिर उसको मेंटेन करने के लिए दूसरा हीट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलते आ रहा है, तो कंटिन्यूअस चल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज जो हीट आप दे रहे हो तो उस हीट से उसका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, लेकिन जो आप हीट दे रहे हो उससे टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, जो वेपर आपका निकल रहा है वो वेपर भी कुछ हीट कैरी करके ऊपर चला जा रहा है। इसीलिए तो इसीलिए तो क्या हो रहा है कि हमारा हाथ जितना गर्म पानी से नहीं जलता है उससे ज़्यादा किससे जलता है, भाप से जलता है, ठीक है। सो क्यों? बिकॉज उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखो, जब आप बर्फ़ होता है आइस, जब आप आइस को अपने हाथ पे रखते हो और एक हाथ में आप आइस रखो और एक हाथ में पानी रखो, देखो सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन देता है? ऑब्वियसली आइस ही देगा। क्यों? अब देखो, जो आइस होता है, आइस उसका हम लोग समझते हैं, आइस जब आप अपने हाथ पे रख रहे हो तो वो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आपके हाथ का जो बॉडी टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर को आइस क्या कर ले रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में यूज करने लगता है। क्या करने लगता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में यूज करने लगता है। आप देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी आइस भी बन जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके हाथ पे बर्फ़ रख दिया जाए और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी आपके हाथ पे रख दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन देगा? तो कूलिंग इफेक्ट कौन देगा? आइस देगा। बिकॉज जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा है, जो आइस है, हम लोग जानते हैं कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सॉलिड भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी है, ठीक है। तो अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, अगर वो सॉलिड है तो निश्चित है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल भी सकता है। तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर को वो आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में यूज़ करने लगता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में यूज़ करने लगता है। और जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो पाल्म है, ठीक है, जो आपका हथेली है, वो क्या कर देता है, टेम्परेचर लूज़ कर देता है, और टेम्परेचर लूज़ कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको ठंडा लगने लगता है। लेकिन वही जो होता है पानी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पानी को जो है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तभी वो क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करके वो क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तो उसको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वही आइस को क्या हो रहा है
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मिल जा रहा है जितना उसको चाहिए, और वो क्या कर ले रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर ही क्या कर रहा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के रूप में यूज कर ले रहा है, और जिसके वजह से आपको वहाँ पे ठंडी महसूस हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी डिफ्यूज़न हम लोग का बाकी रह गया है। टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, ये नहीं कि कोई चीज़ छूट जाए। जो चीज़ छूट जाए आप कमेंट कर सकते हैं। जिस चीज़ को मतलब इस चैप्टर में अगर किसी चीज़ का कमी रह गया हो तो आप कमेंट करें, उस चीज़ पे हम लोग नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रह गया होगा, अगर कोई डाउट्स है तो आप हम लोग को कमेंट करें। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, सो टाटा बाय बाय। अपना प्यार बरसाते रहो, ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहो।